हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो होता है वो मेनली डिपेंड करता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ऊपर। ये दोनों की है ना प्रोपोर्शनैलिटी बताता है। हमने देखे थे इससे पहले कि जब है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक ग्राफ देखे थे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। इसमें हमने देखे कि अप टू सर्टेन पीरियड क्या होता है, स्ट्रेस जिस तरह से बढ़ता है उसी तरह से स्ट्रेन भी बढ़ता है। स्ट्रेस जैसे जैसा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन और स्ट्रेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो अप टू सर्टेन लिमिट यानी एक लिमिट तक के, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या किया है, स्प्रिंग लिया है और स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं हम, इस तरह से उसको खींच रहे हैं। तो अप टू सर्टेन लिमिट क्या हो जाएगा, जिस तरह से हम उसको स्ट्रेस देंगे वो क्या होगा, उसमें स्ट्रेन भी बढ़ेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की उसमें कैपेसिटी रहेगी। लेकिन अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा खींच लिए तो क्या हो जाएगा, उसमें स्ट्रेन परमानेंट आ जाएगा जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। तो स्ट्रेस जो होता है वो स्मॉल डिफॉर्मेशन तक के जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। ये हुक्स लॉ बताता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन, मतलब हम इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाने के लिए हमने क्या किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए यहाँ पे के का यूज़ किया है। के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। तो यहाँ पे वो होगा स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन, इसको हम क्या है, मॉडुलस कहते हैं। तो ये था हुक्स लॉ के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो जो होता है वो उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो पॉइजन्स रेशो होता है लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशो होता है। नेक्स्ट हमने क्या ये देखिए, हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो हमने देख लिया है किस तरह से होता है, हमको लेटरल स्ट्रेन पता नहीं है। तो देखिए लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, एक वायर लिया है और वायर को हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। ओके, ये वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका लेंथ एल है और हमने क्या किया है, इसको यहाँ तक कि इसका लेंथ है पूरा और हमने इसको यहाँ पे इस तरह से फोर्स लगाया है। जब फोर्स हमने लगाया है तो क्या हो जाएगा, ये वायर अपना जो होगा वो बढ़ेगा, उसकी लेंथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। यानी अब क्या हो जाएगा, उसकी जो लेंथ है ये इस तरह से बढ़ेगी। तो यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ में बढ़ेगी। तो जिसको हम लेंथ जो चेंज होती है उसको हम डेल्टा एल कहते हैं, यानी डेल्टा एल तक के चेंज हुआ है। और देखिए यहाँ पर जब क्या हो रहा है, जब हमने इसको फोर्स लगाया है एक डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, जब इसका लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होगा। ओके, जब भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रबर को ले लीजिए, आप क्या करते हैं, जब रबर को जितने ज़्यादा खींचेंगे वो उतना ज़्यादा थिन होता रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो वायर है ये भी क्या हो जाएगा, थिन होगा, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो बढ़ रहा है। ओरिजिनल उसका रेडियस था, ठीक है, वो कैपिटल आर था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन रेडियस हो जाएगा, यानी डेल्टा आर हो जाएगा। तो लेटरल स्ट्रेन उसी को कहते हैं। लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन डायमेंशन। ओके, यहाँ पे क्या है, चेंज इन डायमेंशन, ये जो इसका एरिया जो डायमीटर जो चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन को किस तरह से लिखते हैं हम, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर, यानी चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेडियस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का क्या होता है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने माइनस का साइन यूज़ किया है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम जो सिग्मा का यूज़ करते हैं उस सिग्मा को हम हमेशा प्रैक्टिकली पॉजिटिव देखते हैं। ओके, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अब देखिए जब क्या हो जाएगा, इसका लेंथ बढ़ेगा और इसका क्या हो जाएगा, रेडियस कम होगा, तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रेडियस क्या होता है आपका, कम हो रहा है और जो पहले का जो रेडियस था वो क्या हो रहा है, वो भी इसका बड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका जो आपका प्रीवियस रेडियस था वो बड़ा हो जाएगा और ओरिजिनल रेडियस कम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव आंसर आएगा। तो नेगेटिव को आंसर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव लिखेंगे, यानी माइनस का साइन लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा, जब हम इसको लेंथ जब इसको खींचेंगे तो यहाँ पे इसका जो आर की जो वैल्यू है ये आपकी नेगेटिव आएगी और नेगेटिव आने की वजह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह सिग्मा का रेशियो भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको क्या है, यहाँ पे तो हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं, अब इसको हम कॉम्प्रेस करते हैं। तो कॉम्प्रेस करने से क्या हो जाएगा, आपका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। लेंथ कम होने से रेडियस आपका बढ़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ कम होने की वजह से आपका लेंथ नेगेटिव आएगा। तो लेकिन हमको सिग्मा का रेशो क्या है, पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइजन्स रेशो था। पॉइजन्स रेशो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं, इसको खींचते हैं या कॉम्प्रेस करते हैं तो उसका एरिया में चेंज होता है। वो एरिया जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमको क्या है, पॉइजन्स रेशो का नीड पड़ा है, उसकी ज़रूरत पड़ी है। ओके, तो चलिए ये था हमारा पॉइजन्स रेशो। इसके बाद के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके आगे के लेक्चर में इसके आगे के पॉइंट देखेंगे। अगर अब तक के कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।